Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. महमूद, समझते क्यों नहीं हो? सनम की परवरिश इस तरह से नहीं हुई कि उसकी ज़िंदगी के अहम तरीन फैसलों में उसकी मर्जी शामिल ना हो या उसकी पसंद के मुताबिक ना हो फैसले। मैं उसका जहन उसकी मर्जी से ही बदलूंगा। मैं इस मुकाम पे बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। मैंने नादारी भी देखी है और सख्तियां भी बर्दाश्त की हैं, और शुक्र है राहत और आराम भी मिला है। आई विल एडमिट कि मैं इस मामले में बहुत ही खुदगर्ज शख्स हूं। बाबा, दुनिया तक छोड़ सकता हूँ आपके लिए, आप कहें तो देखें। बेटे, जो बातें हम जानते हैं उनका इजहार कुछ अजीब सा नहीं। बाबा, कहीं हमारी गलतफहमी तो नहीं? मेरा मतलब है, क्या वाकई मैं जानता हूँ कि आपके दिल में क्या है या असल बात कुछ और है? बिल्कुल। मसलन जहान लगातार ये सोच रहे हैं कि आपकी अहमियत इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा है। ये बात आपको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद जहान से एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार जो आपके दिल में नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझते हैं कि जहान को ये बात मालूम है, जबकि जहान भी ये बात अच्छी तरह जानते हुए कि उन्हें इस वक्त आपके पास रुक जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं रुकते कि आपकी नजरों में कमजोर ना लगे, यानी इमोशनली एक्सपोज नहीं होना चाहते। आप जहान के बारे में जो तस्वर फर्ज कर चुके हैं, वो जहान के खातिर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आप लोग मुझे तो बीच में से निकालते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह फूंक फूंक कर कदम रखने की कोई जरूरत नहीं। उससे राब्ते रुक जाते हैं और जिंदगी के खास मोड़ पे एक दूसरे की पहचान जो एक दूसरे के लिए बना चुके होते हैं, उससे आगे बढ़ नहीं पाते। जबकि अहद तो अपने आप से किया होता है कि हमें एक दूसरे के बारे में लगातार कुछ ना कुछ सीखना है, अपने आप को एजुकेट करना है। तो तुम्हारा ये मतलब है कि किसी एक खास पॉइंट पर आकर हम एक दूसरे को जानने का अमल रोक देते हैं? जी मामू जान, हम एक दूसरे के बारे में कुछ बातें फर्ज कर लेते हैं और इस तरह मफरूज़ों की दीवारें खड़ी होना शुरू हो जाती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता एक मेज़ या भूल भुलैयाँ बन जाती हैं, और हम एक दूसरे के जिस्मानी तौर पे बहुत करीब होते हुए भी अपने अपने मफरूज़ों के भूल भुलैयों में रुपोश हुए होते हैं और बात राब्ते की कर रहे होते हैं। मामू जान, कम्युनिकेशन मुकालमे के बगैर तो मुमकिन ही नहीं, और मफरूज़े मुकालमा नहीं, खुद कलामी है। बेटे, बात तो बहुत ज़बरदस्त की तुमने, तो फिर क्या करना चाहिए?
आप लोगों को चाहिए कि दूसरे के बीच ये तकल्लुफ छोड़ दें और एक दूसरे के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। और मामू जान, आप अपने आप को सुपरमैन समझने के बजाय एक आम आदमी समझ के जहान को कह दें कि जहान बेटा, मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत पहले से ज्यादा महसूस होती है। मैं अकेला महसूस करता हूं। मुझे डर लगने लगा है कि शायद मैं नहीं रहूंगा। मामू जान, मुझे आपकी हर लम्हा जरूरत महसूस होती है। मैं आपको बिल्कुल उस तरह वॉच करती हूँ जैसे आप अपने पौधों को देख रहे होते हैं, उनकी रखवाली कर रहे होते हैं, उनसे तस्कीन हासिल कर रहे होते हैं। हाँ बाबा, मेरा नहीं ख्याल कि हमें एक दूसरे को खोना चाहिए। नहीं बेटे, मैं भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी माँ की तरह इसी तरह इस दुनिया से चला जाऊँ। मैं बेटे तुम्हारी कसम, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्यों? मैं होती हुई अच्छी लगती हूँ? नहीं बेटे, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी सोच खूबसूरत है, तुम्हारी शख्सियत खूबसूरत है। ये तो आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। अपनी तारीफ? जाहिर है आपकी सोबत का असर जो है। और फिर मैं कोई मर्द भी तो नहीं जो कमजोर लगने से घबराऊं। बाबा, मेरे ट्रांसफ़र की बात चली है। मुझे कुछ लोग यहाँ बुलवाना चाहते हैं। तो बेटे तुम्हें वो जगह छोड़ने का कोई अफसोस नहीं होगा? अफसोस तो जाहिर है होता ही है, लेकिन आपके पास आने की खुशी भी है। रियली? वो थैंक यू बेटे, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। पापा प्लीज स्टॉप, मुझे फोन करना है। So I don't care. यू डोंट केयर, लायर। हेलो, साइकुम जी, सनम होंगी? नहीं जी, भी नहीं है अभी। मामू के घर गई होंगी। आप ऐसा करिए तो क्या मुझे नंबर दे दें? जी ठीक है, थैंक यू। आपने स्टॉप क्यों किया पापा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा से छुप के बात कर रही हूँ आपसे। क्यों नताशा? छुप कर क्यों? वो समझते हैं आप मेरे टेलीफोन से तंग आ जाएंगी, इसलिए उन्होंने मुझे मना किया है। नहीं नताशा, नहीं। अच्छा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो? फिर तो कुछ होना चाहिए ना। परसों पापा की गोल्फ गेम है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आएंगे मेरे साथ? मैंने तो आपको फैक्ट्री भी दिखानी है। डन? ठहरो नताशा, सुनो। अजीब हरकत है। शायद अपने बाप के दर्द से फोन बंद कर लिया हो। मगर मैं तो सनम बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम। बीबी खैरियत है? जी, वो नताशा ने मुझे फ़ोन किया था। अच्छा ये बात है, तो इसने आपको फ़ोन कर ही लिया। सनम बीबी, आई एम वेरी सॉरी। ये बच्ची। सलमान साहब, आप ख्वामा ख्वास लड़की को जानते हैं। मुझे इससे बात करके अच्छा लगता है। आई रियली लाइक हर। अच्छा, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ। आप बात करेंगी नताशा से? खैर, मैं आप ही से बात कर लेती हूँ। जी फरमाइए। दरअसल नताशा ने मुझे दावत दी है आपकी फैक्ट्री आने की, और वो समझ बैठी कि मैं आ रही हूँ। अच्छा, तो आप नहीं आ रही? जी वो सनम बीबी, मैं तो चाहता था कि आपको और आपके कज़न को बुलाऊं फैक्ट्री पे, जहाँ नया प्लांट इंस्टॉल किया दिखाऊं। नहीं, गोल्फ कोर्स आइए आप। अरे मैं तो ऐसी मीडियोकर से प्लेयर हूँ, कोई ख़ास वो नहीं। नहीं, आप गोल्फ कोर्स आइए। नताशा को बुला लूँ मैं? नहीं जी, ठीक है। I'll inform her myself। जी, खुदा हाफिज़।
कौन थे सनम अंकल? नहीं, नताशा थी और फिर सलमान साहब। उस लड़की ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है। हाँ, सलमान साहब ने हमें फैक्ट्री में आने की दावत दी है। मैंने आपकी तरफ से हामी भर दी। ओह सनम, मैं तो नहीं जा सकूँगा इसलिए कि मुझे वापसी का बंदोबस्त करना है, लेकिन तुम बाबा से मशवरा करके जाना और प्लीज़ ज़रा एहतियात करो, वरना मुझे ज़रा अजीब सा लगता है। खासा वियर्ड है। शाह ने दूसरी दफ़ा रद्द अमल दिखाया है। सो इट इज़ सलमान्स ने। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो। ख़त तो नहीं पढ़ा होगा आपने अब तक? नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ा, इसलिए कि तुम लगातार मेरे सर पे सवार रहती हो और तुम इस ख़त का जिक्र बार बार करके मुझे ख़त से ख़ाइफ मत करो। और हाँ, एक मिनट ज़रा तुम खुद ही बताओ कि आखिर इस ख़त में है क्या? Oh God! अगर मैं सामने कह सकती तो ख़त थोड़ी लिखती मैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मैं आपके बारे में क्या और कितना सोचती हूँ। ज़ाहिर है पागलों का काम जो है वो पागलों की तरह हर वक्त दीवानेपन की बातें ही सोचते रहना है हर वक्त। लेकिन तुम ये भी कभी सोचती हो कि मैं लगातार तुम्हारे बारे में या आमतौर पर ज़िंदगी के बारे में क्या सोच रखता हूँ और क्या करना चाहता हूँ? जहां मैं एक एक चीज़ जानती हूँ और इन तमाम बातों में आपकी हम ख्याल हो। मुझे कोई बच्ची या इमेच्योर ना समझे। सनम, तुम 5 साल की उम्र से मुझे अपना अमूमर समझती चली आ रही हो, हालांकि मैं तुमसे कम से कम 13 साल बड़ा हूँ। तो ये कि अगले 10-12 सालों तक मेरा डोमेस्टिकेट होने का कोई इरादा नहीं। तुम अगर अपना पागलपन 10-12 साल और जारी रखना चाहती हो तो जारी रखो, मुझे तो ख़ास से इम्पोर्टेंट काम करने हैं। 12 या 13 साल तो ऐसे गुजर जाएंगे उन खूबसूरत ख्वाबों की ताबीर पाने की कोशिश में। पता ही नहीं चलेगा 11-12 सालों का। और हाँ, मेरा ख़त ज़रूर पढ़ लेना। मैं चलती हूँ, शब बख़ैर। और हाँ, आज से मैं आपको आप नहीं कहूँगी। सनम, तुम्हें मैं नहीं, वक्त ही समझाएगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं घर बनाने और बसाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता। प्लीज़ अपना दिल तोड़े बगैर मेरे बारे में इस तरह सोचना छोड़ दो। आइए आइए सनम दीदी, आइए आइए। आपके कजिन नहीं आए? जी, उनको नॉर्थ जाना पड़ा। लकी मैन, वो वही कर रहा है जो चाहता है। जी, काश हमारे बीच ऐसे लोगों की तादाद जरा ज्यादा होती। हाँ, लेकिन बीबी फिर ऐसे लोग इतने अहम न रहते। नहीं, अच्छी अग्रेसिव मार्केटिंग उन्हें अच्छी खासी अहमियत दिला देती। अरे ऐसे सेल्फलेस लोग मार्केटिंग जैसी इविल चीज के चक्कर में कहाँ फंस गए। आइए आइए, चलिए। सनम, मैंने जिंदगी के बहुत से कीमती लम्हे इन चीजों के हवाले कर दिए और एक जुनूनी की तरह अपना वक्त बर्बाद करता रहा। बर्बाद करते रहे? सलमान साहब, फिर ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी? बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन कीमत भी इसकी बहुत बड़ी अदा करनी पड़ी। इस बराए नाम अचीवमेंट के लिए काश वो
सारे साल जो मैंने खो दिए मुझे वापस मिल जाए। सलमान साहब, गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं आ सकता, और ना तो वक्त कोई चीज है जिसे रिसाइकल किया जा सके। कुछ ना कुछ तो होगा इस तमाम सफर में जिसे आप एक ऑब्सेसिव जर्नी कहते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा जिससे आप सैटिस्फाइड हो, खुश हो, प्राउड हो। है, let me think। ये जरूर है कि खुशी मुझे बहुत मिलती है इस बात से सोचकर कि ये सब कुछ मैंने तन्नो तन्हा अचीव किया। I had nobody to support me। और ये सब कुछ हुआ है 10 सालों के अंदर। खैर छोड़िए, आप लोग अपनी ड्रिंक्स मंगवाइए, मैं चलता हूँ गोल्फ क्लब। और खुदारा देखने ना आइएगा ताकि मैं जरा कॉन्फिडेंस के साथ खेल सकूं। ओके, आई विल सी यू लेटर। भाई 10-15 सालों में इतना कुछ कोई गैर मामूली सलाहियत वाला शख्स ही कर सकता है। हाँ डैडी, लेकिन फिर भी खुश नहीं। उनके पूरे वजूद से उदासी झलकती है। मिसेस आलम से उनके बारे में मालूम हुआ तो मुझे सच्ची बात है उससे कुछ हमदर्दी सी होती जा रही है। लगता है आप लोगों ने अच्छा खासा वक्त गुजारा है मिसेस आलम के साथ। बहुत कुछ बताया होगा उन्होंने। भाई बड़ी अजीब सी औरत है आपसे। वो तो है, लेकिन सलमान के बारे में बहुत फिक्रमंद है कि वो चाहती हैं कि सलमान शादी कर ले और सलमान को शादी के नाम से Daddy, why do we have to discuss this? आप लोग उन लोगों में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? मामू जान के घर तो नहीं गए होंगे ना आप लोग? अब भाई कल मामू से मिल लेंगे, बल्कि तुम ऐसा करो ना कि किसी तरह मामू को कल घर ले आओ। मिसेस आलम जान उनसे मिलके बहुत खुश होंगी। मिसेस आलम कल यहाँ आ रही हैं? क्यों? मुझे यकीन नहीं आता आप लोगों में इतनी दोस्ती होगी है। उन्हें इनवाइट करने की क्या जरूरत है, अपने आप को खुद ही इनवाइट कर दे। Anyways, मैं जा रही हूँ मामू के साथ वॉक पे, उनको बता दूंगी कल का। See you guys. पापा मेरी बात तो सुनिए। हाँ हाँ, किस तरह की डॉक्टर बनोगी तुम? मैं जानवर की डॉक्टर बन जाओ। नहीं नहीं, क्यों? कहीं जानवरों से डर लगता है ना। फिर? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट? I've got a cavity here. ठीक है, I'll fix that. Okay. You're going to charge a lot of money. हेलो बेबी। दादी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। Mommy, how are you? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मेरी जान कैसी है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अच्छा क्या पढ़ रही हो इतने गौर से? मैगजीन।
मैगजीन? और दादू आई है तो मैगजीन पढ़ रही है हैं? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी। अच्छा, पढ़ो मेरी जान, पढ़ो। अली खैरियत, इस तरह बगैर इत्तला के आप आ गए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी नई फतूहात की मुबारकबाद देने आई। मैं आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। हाँ बेटा, बिल्कुल। मैं असल में आपको कुछ खुशियाँ देने आई। मामू जान, मुझे कुछ बात अजीब सी लग रही है। क्या बच्चे? यही दादी कुछ जरूरत से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे अली सलमान साहब में? अरे नहीं बेटे, जब दिलचस्प लोग मिलते हैं तो सब लोग ऐसा करते हैं। नहीं, इस तरह की दिलचस्पी नहीं। अच्छा, There's something more than that. यहाँ तक कि दादी को हमदर्दी भी होने लगी है सलमान साहब के साथ। तो तुम्हारे डैडी ये अली सलमान को कितनी दफ़ा मिल चुके हैं? ये कोई एक आध दफ़ा, बाकी तारुफ मिसेस आलम के जरिए हुआ है। वैसे ठीक ठाक कैरेक्टर है मिसेस आलम, आप भी उनसे जल्द मिल लेंगे। क्यों? मैं क्यों मिल लूँगा उनसे? आइए। कहीं तुमने वादा तो नहीं कर लिया उनसे? यू नॉटी गर्ल। अली, मैं तुम्हारे लिए सनम